नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजा, बहुत मशहूर राजा हुआ करता था। जब उसने काफ़ी इलाका जीत लिया और काफ़ी संपन्न हो गया तो उसके मन में एक अजीब सा सवाल आया। वो सोचने लगा कि अगर ईश्वर है तो वो कहाँ रहता होगा। अब ये सवाल लेकर वो जिस जिसके पास गया उसको उत्तर नहीं मिल पाया। कोई भी व्यक्ति जो भी उसके परिचित में था वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। अब इसी दुविधा में एक दिन वो अपनी राजधानी में टहल रहा था, घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक साधु भी उस राजधानी में उस सड़कों पे टहल रहा है। राजा के मन में पता नहीं क्या फीलिंग आई, उसको लगा कि जो मेरा सवाल है उसका जवाब इस साधु के पास होगा। राजा साधु के पास जाता है और कहता है कि महाराज, मेरे पास एक सवाल है और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपके पास उस सवाल का जवाब होगा, तो क्या आप कृपा करके मेरे सवाल का जवाब दे पाओगे। साधु थोड़ा देखता है राजा को और कहता है कि महाराज, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, पर ये माहौल सही नहीं है, ये मौका सही नहीं है। हम सड़क पे घूम रहे हैं और मैं थक भी काफ़ी गया हूँ, तो अगर कहीं रिलैक्स होकर बैठ सकें और वहाँ तब बात की जाए तो बेहतर होगा। राजा कहता है ठीक है, आप मेरे महल चलिए, हम वहीं बात करते हैं। साधु को महल में ले जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी स्वागत किया जाता है, काफ़ी लोग उनसे मिलने आते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं। राजा बोलते हैं कि महाराज, क्या मैं अब सवाल पूछ सकता हूँ आपसे। साधु कहते हैं यार, बड़े अजीब आदमी हो, अपना मुश्किल सवाल मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं उसका जवाब भी दूं, लेकिन कुछ खाना पीने का इंतजाम भी नहीं किया आपने। अगर कुछ खाना पीने का मिल जाता तो थोड़ा सा मेरे अंदर भी एनर्जी आती, मेरे अंदर भी ऊर्जा आती, तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब और अच्छी तरीके से दे सकता। राजा कहता है हाँ, ये बात तो सही है। राजा कहता है कि ऐसा है, महाराज के लिए, साधु महाराज के लिए दूध लेकर आया जाए। तो साधु महाराज के लिए दूध आता है, दूध उनके सामने रखा जाता है और राजा अपना सवाल पूछता है कि महाराज, अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अब ये बताइए कि अगर ईश्वर है तो वो कहाँ है, रहता कहाँ है, कहाँ रहता होगा ईश्वर। राजा ने सवाल पूछा लेकिन साधु ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। साधु दूध के कटोरे के अपने पास करता है और अपनी उंगली जो है उस दूध के कटोरे में घुमाने लगता है। राजा एक बार और सवाल पूछता है कि महाराज, अगर ईश्वर है तो रहता कहाँ है। साधु फिर कुछ नहीं बोलता है और अपनी उंगली जो है वो उसमें कटोरे में घुमाने लगता है। राजा कहता है कि महाराज, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर ईश्वर है तो रहता कहाँ है और हम उसे कैसे पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। राजू एक फिर कुछ नहीं बोलता है साधु, और सिर्फ अपनी उंगली को दूध के कटोरे में घुमाता रहता है। राजा का गुस्सा आता है। राजा कहता है महाराज, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, आप क्या ढूंढ रहे हो, उसके अंदर क्या कर रहे हो। दूध पी भी नहीं रहे हो और अपनी उंगली को सिर्फ दूध के कटोरे में घुमा रहे हो। साधु कहता है कि नहीं, मैं दूध के कटोरे में नहीं घुमा रहा हूं, मैं इसमें से घी ढूंढ रहा हूं, भाई मुझे घी मिल नहीं रहा है। राजा कहता है कि क्या बात करते हो, ये तो दूध है, आप इसमें घी ढूंढ रहे हो। हाँ, ये सच है कि दूध से ही घी बनता है, पर घी बनने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। दूध को पहले मथा जाता है, मक्खन बनाया जाता है, मक्खन के बाद उसको वो घी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सच है कि जो घी है वो दूध के अंदर ही है, बट उसे निकालने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए हमें एक प्रोसेस अपनाना पड़ता है, एक तरीका अपनाना पड़ता है, तब जाके जो है घी निकल पाता है। ऐसे कहाँ निकल पाएगा, उंगली घुमाने थोड़ी घी बन जाता है। साधु कहता है यही मैं भी कहना चाहता हूं, ईश्वर जो है वो आपके अंदर है, सबके अंदर है, सबके अंदर होता है, पर उसे प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस अपनाना पड़ता है, एक क्रिया अपनानी पड़ती है, उसे ढूंढना पड़ता है। और जब आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हो तब जाके ईश्वर आपको प्राप्त होता है। ऐसे सिर्फ सोचने से, खाली ख्याल करने से ईश्वर कभी नहीं मिलेगा। रहेगा आपके अंदर पर बाहर कभी निकल के नहीं आएगा। जिस तरह से घी जो है वो दूध के अंदर रहता है, पर घी निकालने के लिए आपको दूध को मथना पड़ता है, मक्खन बनाना पड़ता है, तब जाके वो घी बनता है। तो प्रोसेस वहां पर फॉलो करना पड़ता है। राजा कहता है ये बिल्कुल बात सही बोली आपने, ईश्वर सबके अंदर और हम एक प्रोसेस के तहत ही, जब हम प्रोसेस करेंगे, जब हम भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, तब जाके ईश्वर हमें प्राप्त होगा। ये जवाब से ईश्वर के किस तरह प्राप्त किया जाए, कहाँ रहता है, साधु के जवाब से राजा बहुत खुश होता है और काफी सेटिस्फाइड हो जाता है।
अब कुछ यही सब जो है वो हमारे एग्जाम की भी हालत है, पीसीएस के एग्जाम की भी हालत है। लोग ख्याल तो करते हैं कि आईएएस पीसीएस बनना चाहिए, पर कभी भी प्रोसेस फॉलो नहीं करते। आईएएस पीसीएस या सफलता असफलता सब आपके अंदर है, बट आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हो, उस प्रोसेस से क्या निकल के आता है, बस ये फर्क डालता है। अगर आप सफलता वाला प्रोसेस फॉलो करोगे, सफलता निकल के आएगी। असफलता वाला प्रोसेस फॉलो करोगे, असफलता निकल के आएगी। एक एग्जांपल देता हूं। कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट मेरे पास आई और बोलने लगी, सर मैं पीसीएस की तैयारी करना चाहती हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बट सर मैं सिर्फ 2022 का ही अटेम्प्ट दूंगी। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, और अच्छी बात है, लेकिन सर मैं टॉप करना चाहती हूं। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सर मैं एक ही अटेम्प्ट दूंगी मैं 2022 का बस। ठीक है। क्लास होती है, 1.5 घंटे क्लास चलती है, पहले दिन 1.5 घंटे क्लास चलती है, और उस 1.5 घंटे क्लास में मैं देखता हूं कि उस लड़की के सर में दर्द होना शुरू हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, वो कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है। बाकी स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उससे कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, वो फोकस नहीं कर पा रही है। बड़ी मुश्किल से 1.5 घंटा कटता, उसका क्लास खत्म होती है, और उसके चेहरे से लगता है कि उसकी हालत खराब हो गई है। 1.5 घंटा बैठना उसके लिए आफत के समान था। उसके बाद वो चली आती है और वापस कभी नहीं आती है। अब आईएएस बनना, पीसीएस बनना, टॉप करना बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, बट प्रोसेस कौन फॉलो करेगा भाई? प्रोसेस कौन फॉलो करेगा? आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नौकरी पाना चाहते हो और चाहते हो कि बिना प्रोसेस फॉलो किए, बिना कष्ट उठाए, बिना कुछ उसको ढूंढे, बिना तपस्या किए आप आईएएस पीसीएस बन जाओ। आप चाहते तो कि आपके सम्मान में लोग खड़े हों, लोग सर झुकाएं, लेकिन उस सम्मान को पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो आप करना नहीं चाहते। मैं सभी से बोलता हूं कि अगर देखो आप अगले 1.5 से 2 साल नहीं पढ़ाई कर सकते, आप पढ़ नहीं सकते हो, आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, इतना स्टैमिना नहीं है, तो प्लीज प्लीज आईएएस पीसीएस बनने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। आप सिर्फ अपना समय और पैसा बर्बाद करोगे। ये एग्जाम जो है ना, ये एग्जाम मुश्किल नहीं है, बट इसको सफल होने के लिए, इसमें सफल होने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो कम से कम 1.5 से 2 साल लगेंगे। जिसके अंदर अगर 1.5 से 2 साल नहीं आप दे पाते हो, मत पढ़ो। आप जो कर रहे हो करते रहो। आप छोटे नौकरी, वनडे एग्जाम की तैयारी करो, आप प्राइवेट नौकरी करो, बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। आईएएस पीसीएस के बारे में मत सोचो, झूठ होगा, आपके लिए झूठ होगा। ये आपके परिवार के लोग जो आपसे उम्मीद कर रहे होंगे, उनके साथ ये अन्याय होगा। हमारे अंदर सब कुछ है, सफलता असफलता सब कुछ हमारे अंदर है, बट हम क्या ढूंढ रहे हैं, बस फर्क इस बात का है। अगर आप असफलता ढूंढोगे, असफलता मिलेगी। अगर आप सफलता ढूंढोगे, सफलता मिलेगी। आईएएस पीसीएस बनने वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। मैं कभी नहीं देखा कि आईएएस पीसीएस के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, कभी नहीं देखा। हाँ, मेहनती होती हैं, निसंदेह मेहनती होते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, ये इंटेलिजेंसी का एग्जाम है ही नहीं। ये एग्जाम है पेशेंस का, धैर्य का। एग्जाम है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो। कम से कम 1.5 साल तो 2 साल तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना यार। हम लोग बहुत लकी हैं। मैं हमेशा कहता हूं बहुत लकी कि हम उस टाइम पे हैं जहां पर राजा बन जाना बहुत आसान है। फर्ज कीजिए आज से 50-100 साल पहले की बात है, 100-200 साल पहले की बात है। राजा का बेटा राजा बनता था, बड़े व्यापारी का बेटा ही बड़े व्यापार को संभालता था। लेकिन जो गरीब लोग हैं, गरीब किसान का बेटा था, वो अपने जीवन में लगभग पूरा जीवन वो सिर्फ गरीब बन के रह जाता था। बहुत कम लोग ऐसे लोग थे जो अपने स्तर से ऊपर उठ पाते थे, क्योंकि इतने मौके ही नहीं थे। लेकिन आज स्थिति बहुत अलग है। आईएएस पीसीएस मॉडर्न टाइम का राजा बनना है। आज आप सिर्फ एक एग्जाम को क्रैक करके राजा बन सकते हो। वैसे ये शब्द बड़ा अलग लग रहा है, लेकिन आईएएस पीसीएस को जो सम्मान मिलता है वो किसी राजा से कम नहीं है।
लोगों का सम्मान जो प्यार मिलता है वो आईएएस पीसीएस को, वो किसी राजा राजकुमार से कम नहीं होता है। तो आप बनना चाहते हो राजा, आप बनना चाहते हो राजकुमार, आप सबका सम्मान पाना चाहते हो, बट उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हो कि बिस्तर में घुसे घुसे गरम गरम रजाई के अंदर बस खाली पुलाव पकाते रहें और सोचते रहें कि हाँ मैं आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, डीएम एसडीएम बन गया। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता है। सपने जो आप बिस्तर में देख रहे हो ना, उसको पूरा करने के लिए आपको अपनी कमर में दर्द करना पड़ेगा। जब तक आपकी कमर में दर्द नहीं होगा, आपके सिर में दर्द नहीं होगा, जब तक आपको एसी के अंदर पसीना नहीं आएगा ना, यकीन मानिए आप कभी नहीं बन पाओगे आईएएस पीसीएस। सब कुछ आपके अंदर है, मैं फिर कह रहा हूं, सब कुछ आपके अंदर है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आईएएस पीसीएस की पढ़ाई बहुत आसान है, मैंने इससे आसान पढ़ाई नहीं देखी है, बट थोड़ी लेंथी है। जब इसको रखा गया है इतना बड़ा, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, साइंस पढ़ना है, एनवायरमेंट पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है सब आसान, बट टाइम लेगा। अगर आप टाइम दे दोगे आप आईएएस पीसीएस बन जाओगे। टाइम नहीं दोगे, दुनिया की कोई ताकत, कोई कोचिंग, कोई किताब, कोई नोट्स आपको आईएएस पीसीएस नहीं बना पाएंगे। तो मैं एक बार फिर कहूंगा, सफलता और असफलता दोनों आपके अंदर है। आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हो, बस इस बात पे है। अगर आप सफलता का प्रोसेस फॉलो करोगे सफलता मिलेगी, असफलता का प्रोसेस फॉलो करोगे असफलता मिलेगी। लेकिन यकीन मानिए सब कुछ आपके अंदर है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।